कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं बचता। सुबह से रात तक भागते भागते हम बस सांस लेते हैं, पर कहानियां वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो ये कहानी पोलो कोयलो की द विनर स्टैंड्स अलोन उन सभी के लिए है जो किताबें पढ़ नहीं पाते लेकिन महसूस करना नहीं भूलते। ये कहानी है प्यार की, जुनून की और उस अकेलेपन की जो सफलता के शिखर पर खड़ा होता है। ये कहानी है ग्लैमर के पीछे छिपे अंधेरे की, जहां हर मुस्कान के पीछे एक नकाब है और हर जीत के पीछे एक खालीपन। अगर तुम वो इंसान हो जिसे जिंदगी की भागदौड़ में किताब पढ़ने का वक्त नहीं मिला, तो बैठ जाओ, आराम से हेडफोन लगाओ और इस कहानी को महसूस करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सब सुनाने वाला हूं जो शब्दों के पन्नों के बीच छिपा था। तो चलो शुरू करते हैं द विनर स्टैंड्स अलोन, एक ऐसी कहानी जहां विजेता सच में अकेला रह जाता है। रात का शहर जाग चुका है। कांस की सड़कों पर जगमगाती लाइटें, फ्लैश की चमक, कैमरों की बौछार। कोई डिजाइनर अपने नए कलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई मॉडल अपने अगले फोटोशूट की। हर चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर एक गहरा सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के बीच एक आदमी होटल कार्ल्टन की लॉबी में दाखिल होता है। इगोर मालेव। उसकी चाल में शांति है, पर आंखों में तूफान। वो करोड़पति है, रूस का बड़ा व्यापारी। लोग उसे सफलता कहते हैं, लेकिन आज रात वो विजेता नहीं, वो टूटा हुआ आदमी है। वो यहाँ एक मकसद से आया है, अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने के लिए। एवा, उसकी पूर्व पत्नी, जो अब मशहूर फैशन डिजाइनर हामिद हुसैन की पत्नी है। लेकिन इगोर के लिए ये प्यार अभी मरा नहीं। उसने खुद से वादा किया है, मैं एक एक प्रतीक नष्ट करूंगा जब तक वो मेरी पुकार सुन न ले। सूरज की पहली किरणों से पहले कांस के समुद्र तट पर ठंडी हवा बह रही है। इगोर खामोशी से अपनी कॉफी पी रहा है। उसकी उंगलियां मेज पर एक रिदम बना रही हैं, जैसे किसी अदृश्य संगीत का हिस्सा हो। लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका है। वो खुद से कहता है, हर विनाश एक संदेश होगा, हर मौत एक इशारा, सिर्फ एवा के लिए। वो अपने कमरे में बैठकर मोबाइल निकालता है। एवा को एक मैसेज भेजता है, मैं आज तुम्हारे लिए एक संकेत भेजूंगा। एवा पहुंच जाती है। उसका पति हामिद पूछता है, किसका मैसेज था? वो झूठ बोलती है, रॉन्ग नंबर। लेकिन उसके दिल में एक पुराना डर लौट आया है। वो जानती है इगोर जब संदेश कहता है तो कुछ भयानक होने वाला है। कहानी अब सड़क किनारे खड़ी लड़की पर मुड़ती है। ओलिविया, एक कलाकार। वो अपने हाथों से बनी ज्वेलरी बेचती है, सपनों और भूख के बीच झूलती है। इगोर उसके पास आता है। वो मुस्कुराती है, क्या खरीदना चाहेंगे? वो कहता है, बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओलिविया को वो सज्जन लगता है। वो सोचती है, कितना शांत आदमी है, और उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक है जो किसी गहराई से आती है। थोड़ी देर में इगोर उसे समुद्र किनारे टहलने को कहता है। लहरें किनारों पर खेल रही हैं। ओलिविया हंसती है और इगोर आसमान की तरफ देखता है। माफ करना, वो फुसफुसाता है, तुम्हें मेरी एवा का एक संदेश बनना होगा। एक हल्की चीख और फिर सब खत्म। शहर के कोने में एक लाश मिलती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह हत्या नहीं, प्रेम की घोषणा थी इगोर की भाषा में। वो होटल लौटता है, कॉफी मंगवाता है और खिड़की से बाहर देखता है, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, अब उसने पहला संकेत पा लिया। कान सब अपनी पूरी रफ्तार में है। लाल कालीन, कैमरे, महंगे कपड़े और झूठी मुस्कानें, सब एक जैसे। वहीं हम मिलते हैं दो और किरदारों से। गैब्रिएला, एक संघर्षशील अमेरिकी अभिनेत्री, और जैस्मीन, अफ्रीका की नई मॉडल। गैब्रिएला कई सालों से ऑडिशन दे रही है, हर बार रिजेक्शन, हर बार नया सपना। वो सोचती है, शायद इस बार मैं दिख पाऊं। जैस्मीन, जिसकी आंखों में मासूमियत है, देखती है कैसे हर कोई बिक रहा है, चेहरा, शरीर, मुस्कान, आत्मा तक। वो सोचती है, क्या ये वही चमक है जिसका मैंने सपना देखा था? और वहीं कहीं कैमरों के पीछे इगोर सब देख रहा है, हर झूठ, हर सौदा। वो खुद से कहता है, इन सब ने मेरी एवा जैसी आत्माओं को मार दिया, अब इन्हें जवाब देना होगा। इगोर एक पार्टी में पहुंचता है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम, शैंपेन, हंसी और नकली बातें। वो जाविद से मिलता है, एक मशहूर वितरक जिसने एवा और हामिद की शादी को दुनिया के सामने ग्लैमर बना दिया था। वो पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया अब झूठ बन गई है? जाविद हंसता है, ये बिजनेस है मेरे दोस्त। इगोर मुस्कुराता है। कुछ देर बाद समुद्र किनारे एक और शरीर गिरा पड़ा है, एक और संदेश। कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर सवॉय की, जो अब जांच संभाल रहा है। वो शांत पर बुद्धिमान व्यक्ति है। वो देखता है हत्याएं बिना किसी कारण, लेकिन हर बार क्लीन, कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। वो कहता है, ये हत्यारा सिर्फ मार नहीं रहा, कुछ कहना चाहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वह बार बार एक नाम सुनता है, इगोर मालेव।
एक अरबपति जो सबके सामने फिर भी अदृश्य है। जैस्मीन अपने शो की तैयारी करती है। स्टाइलिस्ट, कैमरे, अजीब बातें, हर कोई उसे बदलना चाहता है। वो सोचती है क्या मेरी असलियत बेकार है? गैब्रिएला भी अपनी दुनिया में लड़ रही है। एक प्रोड्यूसर उसे कहता है अगर तुम आज रात मेरे साथ रहो तो तुम्हें रोल मिल सकता है। वो मुस्कुराती है लेकिन भीतर से टूट जाती है। कांस की दुनिया चमकती है पर भीतर सब कुछ सड़ चुका है। इगोर देख रहा है, हर पल उसकी नफरत बढ़ती जा रही है। एक पार्टी में इगोर उस पत्रकार से मिलता है जिसने उसकी हार को मीडिया में उछाला था। वो कहता है क्या तुम मानते हो इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है? पत्रकार हंसता है, हाँ, अगर वह दूसरों को मिटा दे। इगोर शांत स्वर में कहता है सही कहा तुमने। कुछ देर बाद समुद्र किनारे तीसरी लाश मिलती है। अब सवॉय समझ जाता है यह किसी सामान्य हत्याओं की सीरीज नहीं, यह किसी मनोविकृत प्रेम का खेल है। सवॉय होटल पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या कोई आदमी है जो कर्म संदेश या आत्मा की बातें करता हो? उत्तर आता है एक रूसी आदमी, बहुत शांत, इगोर मालेव। इगोर अब अपने कमरे में अकेला है। वो आईने में खुद को देखता है। वह खुद को अपराधी नहीं बल्कि सत्य का योद्धा मानता है। मैं व्यवस्था को तोड़ रहा हूँ, मैं एवा को दिखा रहा हूँ कि दुनिया झूठी है। लेकिन अचानक उसके भीतर एक आवाज़ उठती है, और अगर एवा ने तुम्हारा संदेश कभी देखा ही ना हो तो? वो चीखता है, वो देखेगी, मैं खुद जाकर दिखाऊंगा। अब उसका चेहरा पूरी तरह पागलपन में डूब चुका है। रात गहरी है। कांस का शहर अभी भी चमक रहा है, पर एक कार शांति से होटल की ओर बढ़ रही है। इगोर की कार। वह अब सब तय कर चुका है। आज एवा मुझे देखेगी आखिरी बार। वो कमरे के बाहर पहुंचता है। अंदर से संगीत की हल्की आवाज और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाज़ा खुलता है। एवा सामने है। सालों बाद वही चेहरा, बस अब उसकी आंखों में डर है। हेलो एवा, इगोर कहता है धीमी शांत आवाज में। वो कांपती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। हामिद बीच में आता है। तुम्हें जाना होगा। इगोर हंसता है, नहीं, अब कोई नहीं जाएगा। वह जेब से बंदूक निकालता है। कमरा जम जाता है। हामिद आगे बढ़ता है। इगोर, ये पागलपन है। वो कहता है नहीं, ये प्रेम है अपने शुद्धतम रूप में। फिर 2 गोलियां। सन्नाटा। एवा गिर जाती है। संगीत थम जाता है और इगोर बस खड़ा रहता है जैसे उसने अपनी नियति पूरी कर ली हो। कुछ देर सब रुक जाता है। इगोर एवा को देखता है। उसके आंसू गिर रहे हैं। वो कहती है तुम जीत गए इगोर, लेकिन अब कोई नहीं बचा। वो मुस्कुराता है, हाँ, क्योंकि विजेता हमेशा अकेला होता है। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। नीचे सायरन बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन इगोर चलता जाता है जैसे किसी अदृश्य शांति की ओर। सुबह की पहली किरण। समुद्र तट पर एक अकेला आदमी खड़ा है। लहरें उसके पैरों से टकराती हैं। इगोर आसमान की ओर देखता है और धीरे से कहता है लोग सोचते हैं जीत का मतलब है दूसरों को हराना, लेकिन असली जीत है सब खोकर भी तुम खड़े रहो। फिर वो समुद्र की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे पानी में समाता जाता है और फिर बस लहरें रह जाती हैं। कांस अब खाली है। पोस्टर उतर गए हैं। कैमरे बंद हो गए हैं। लाल कालीन अब धूल में मिल गया है। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपती है, कांस में रहस्यमय हत्याएं, एक अरबपति गायब। पर कोई नहीं जानता ये कहानी कभी लिखी नहीं गई। इगोर का नाम इतिहास में नहीं आता, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सफलता का अर्थ है जीत जाना या हार कर भी खड़े रहना? कभी कभी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जीतना हमेशा खुश होना नहीं होता। कभी कभी विजेता वही होता है जो सब कुछ खो देता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की हर चीज दांव पर लगा दी है। द विनर स्टैंड्स अलोन सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है जब प्यार पागलपन में बदल जाए तो इंसान और राक्षस के बीच की रेखा मिट जाती है। हर चमक के पीछे एक अंधेरा होता है और कभी कभी विजेता सच में अकेला खड़ा रह जाता है।